हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेड विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं बुद्धा माउंटेन के एंसेस्टर अभी अपने मुँह से बहुत ज़्यादा ही खून खास रहा था और वो अभी बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद बुद्धा चाइल्ड गुचेंगे था अपने फिंगर पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर गुचेंगे से कहने लगा, सच में गुचेंगे तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर है। यहाँ पर मेरी एंसेस्टर अंकल को हाथ कर दिया है, तुम यहाँ पर और क्या ही कहना चाहते हो आप। उसी पर हम लोग देख पाते हैं बुद्धा चाइल्ड की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद गुचेंगे अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उसी बुद्धा चाइल्ड के तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी पर गुचेंगे मास्टर यानी हेवनली फारियत भी अभी एक सीरियस फेस बनाकर उस बुद्धा चाइल्ड के तरफ दिख रहा था, लेकिन वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है। और प्रिंसेस लाओसेन अभी गुचेंग के लिए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगे ये चीज़ अगली पर आप यांग साओ वैली की एक एल्डर बहुत ज़्यादा खुश होकर बहुत ज़्यादा जोर से मुस्कुराती हुई अभी उस एंसेस्ट्रल मॉन्क की तरफ देखती हुई उस मॉन्क के एंसेस्टर से पूछने लगा, एंसेस्टर बुद्धा तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुमने असल में यहाँ पर क्या देखा है। उसी वो यांसो वैली की और एक एंसेस्टर बहुत ज़्यादा खुश होकर आप उस एंसेस्टर बुद्धा से पूछने लगा, क्या ये सच में यहाँ पर। तो सच में दोस्तों इन दोनों इंसानों के फेस को देखकर ऐसा लगा था ये लोग काफ़ी गुचेंग को यहाँ पर फ्रेम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है। उसी वो आप एंसेस्टर बुद्धा खुद को संभालती हुई आप उन दोनों इंसानों से कहने लगा, ये पूर्ण मॉन्क यहाँ पर असल में कुछ भी नहीं देख पाया है। जो सुनने के बाद बुद्धा चाहे खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर और बहुत ज़्यादा परेशान होकर अभी अपने एंसेस्टर अंकल की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर बुद्धा चाइल्ड को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। सच में दोस्तों इन सभी इंसानों की जो प्लान था उस पर अभी बुद्धा एंसेस्टर ने खुद ही मुँह दिया है। और फिर आप यहाँ साओ वैली के एंसेस्टर बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक अजीब सा फेस बनाकर अभी एंसेस्टर बुद्धा की तरफ देखती हुई एंसेस्टर बुद्धा से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं देख पाए हो, तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर इतना सरप्राइज दिख रहे थे। जो सुनने के बाद एंसेस्टर बुद्धा अभी खुद को संभालते हुए अपने पीछे यांसो वैली की उस एंसेस्टर की तरफ देखती हुई उस एंसेस्टर से कहने लगा, ये पहली बार है जब ये पूर्व मॉन्क किसी ऐसे इंसान को एनकाउंटर किया है जिसके कालदेव से इलाम मुझसे इतना कमज़ोर है, लेकिन फिर भी मैं उसके आर पार कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इतना सरप्राइज हो चुका था। सच में दोस्तों यहाँ सब वैली के एंसेस्टर की पूरी उम्मीद पर अभी पानी गिर चुका है। अगली पर गुचेंगे आप एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई दाव बुद्धा चाइल्ड जिनचैन की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा कोल तौर में बुद्धा चाइल्ड जिनचैन से कहने लगा, दाव बादा जिनचैन अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा जल्दबाज में था मुझे ब्लेम करने के लिए, क्या तुम यहाँ पर मेरी तरफ कोई इविल इंटेंशन को रख रही हो। सच में दोस्तों गुचेंगे आप यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा है गुचेंगे अभी इसी एपिसोड के अंदर इस बुद्धा चाइल्ड का फील्डिंग को जरूर सेट करने वाला है। और फिर आप बुद्धा चाइल्ड गुचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे तरफ देखती हुई गुचेंगे से कहने लगा, अगर तुम्हारे सच में किसी भी तरह की कोई गिल्टी कॉन्शियसनेस नहीं है तो भाई किस लिए तुम्हारे शरीर के ऊपर अभी एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है जिससे कोई भी इंसान तुम्हारे आर पार नहीं देख सकता है। मैं देख पा रहा हूँ यह मसद चेंगे यहाँ पर भी अपने सस्पिशियन को पूरी तरह से साफ नहीं कर पाया है। सच में दोस्तों बुद्धा चाइल्ड जिनचैन अभी गुचेंगी को यहाँ पर फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों मुझे लग रहा है ये इंसान सच में यहाँ पर एक कुत्ते की मौत मरना चाहता है।
अगली पो आप इस बात को सुनने के बाद एक एंसेस्टर बुद्धा चाइल्ड किताब देखती हुई बुद्धा चाइल्ड जिनचेन से कहने लगा, बुद्धा चाइल्ड जिनचेन तुम्हें यहाँ पर इतना भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा कल्टिवेटर है जिसके पास कुछ सीक्रेट नहीं है? क्या तुम्हारे पास अपने खुद की कुछ भी सीक्रेट नहीं है? तुम यहाँ पर यंग मास्टर चेंगी को अभी ब्लेम कर रही हो डेमोनिक आंख की इनहेबिटर होने के लिए। ओबीसी विस्तार की एक चाइल्डिश चीज़ के ऊपर बेस कर उसी वो और एक एंसेस्टर आप बुद्धा चाइल्ड की किताब देखती हुई बुद्धा चाइल्ड से कहने लगा, हाँ बुद्धा माउंटेन के एक्शन यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही इनअप्रोप्रिएट हैं। लेकिन उसी वो एल्डर किंग आप गुचेंगे किताब देखती हुई बुद्धा चाइल्ड जिनचेन की पॉज को लेती हुई कहने लगा, लेकिन जैसा भी वो छोटी बुद्धा चाइल्ड की सारी शब्द यहाँ पर पूरी तरह से यूजलेस नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं बुद्धा चाइल्ड अभी थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंग की किताब दिख रहा था और गोचेंग की एक सीरियस फेस बनाकर बुद्धा चाइल्ड की किताब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप यहाँ पर प्रिंसेस लाओसेन थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर बुद्धा चाइल्ड से कहने लगा, क्या तुम लोग यहाँ पर सिर्फ युवा मास्टर चेंजी के ऊपर ब्लेम को डालने की कोशिश नहीं कर रही हो? लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं दाइवो इमोर्टल एम्पायर की प्रिंसेस एक सीरियस फेस बनाकर अभी अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप दाइवो इमोर्टल एम्पायर की प्रिंसेस थोड़ा सा परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपनी मन में खुद से कहने लगा, अगर मैं इस बार यहाँ पर बाहर निकल कर उसके खिलाफ अपनी टेस्टिफाई को देता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दाइवो इमोर्टल एम्पायर की प्रिंसेस बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है यही लड़की यहाँ पर गो चेंगी को आप धोखा देने वाला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं हेवन ने फेरारिट बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर अपने ओरा को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, इतना काफ़ी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हेवन फेरारिट अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर आप हेवन फेरारिट अपने सॉरी के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट करते हुए जोर से चिल्लाकर बुद्धा चाइल्ड से कहने लगा, तुम यहाँ पर मेरी बिलावे डिसाबेल को इस तरह से सवाल पूछने की साहस कर रही हो? क्या तुम यहाँ पर इस वेरिएबल को थोड़ा सा भी सीरियस नहीं ले रही हो? क्या बुद्धा माउंटेन? उसी को हम लोग देख पाते हैं हेवनली वेरी तो अब इनकारनेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर दाइवो इमोर्टल एम्पायर की प्रिंसेस थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और बुद्धा माउंटेन की एंसेस्टर अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर हेवनली भारत की किताब देखती हुई हेवनली भारत से कहने लगा, हेवनली भारत प्लीज पहले अपने गुस्से को शांत कर लीजिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हेवनली भारत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप बुद्धा एंसेस्टर एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन को ग्रीट करती हुई थोड़ा सा परेशान होकर एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन से कहने लगा, ये हमारी बुद्धा माउंटेन है जो यहाँ पर रेकलेसली एक्ट कर रहा था। पूर्व माउंट जरूर यहाँ पर बुद्धा चाइल्ड को पनिश करने वाला है। जब हम लोग बुद्धा माउंटेन के अंदर वापस लौट जाएंगे उस वक्त में मैं इसे उसकी गलती के लिए एक वाल को पेश करने के लिए जरूर रखने वाला हूँ। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं बुद्धा चाइल्ड जिनचेन अभी थोड़ा सा परेशान होकर एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन की किताब देखती हुई उन्हें ग्रीट करती हुई उनसे कहने लगा, मैं यहाँ पर माफ़ी मांग रहा हूँ। उसी वह गुचेंग की किताब देखती हुई आप बुद्धा चाइल्ड जिनचेन कहने लगा, मैं आशा करता हूँ यम से चेंगी यहाँ पर मेरी ऑफेंस को अपने दिल के अंदर नहीं लेने वाला है। सच में दोस्तों ये इंसान अभी यहाँ पर गो चेंगी को तीज करने की साहस कर रहा है। मुझे लग रहा है गो चेंगी अभी यहाँ पर इस इंसान को मार डालना चाहिए। और फिर आप एल्डर किंग थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई हेवनली भारत और इनकारनेशन की किताब देखती हुई हेवनली भारत और इनकारनेशन से कहने लगा, ओ माई एक्सलाइट मिस अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। हमारा चेंगी यहाँ पर एक ग्रेट पर्सन है जो यहाँ पर किसी भी लेसर पीपल के साथ अपनी जो गाज है उसी पागल को नहीं रखता है। वो ज़रूर इस चीज़ को माइज नहीं करने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर अभी
गु चेंगी को चौने के झाड़ पर चुहाने की कोशिश कर रहा है और गु चेंगी की तरफ से यहाँ पर बुद्धा चाहे जिनचेन को भी माफ कर रहा है। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या ये एल्डर किंग अभी गु चेंगी के गार्डियन या फिर उसका कोई मास्टर बन चुका है जो अभी गु चेंगी की तरफ से एक खुद यहाँ पर डिसीजन ले रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं एल्डर किंग के पीछे अभी एक एंसेस्टर इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप एल्डर किंग की इस बात को सुनने के बाद गु चेंगी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराती हुई बहुत ज़्यादा खोल तोड़ में एल्डर किंग से कहने लगा, हाँ ज़रूर, मैं इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा भी माइंड नहीं करता हूँ। सच में दोस्तों गु चेंगी ज़रूर अपने मन के अंदर अभी इस एल्डर किंग को माँ बहन की गाली जरूर दे रहा होगा। अगली पर आप एक मॉन्क थोड़ा सा परेशान होकर बुद्धा चाहे जिनचेन के माइंड में कहने लगा, जिनचेन तुमने यहाँ पर गु चेंगी को आज सच में बहुत ज़्यादा ओपन कर दिया है। इसी वक्त बुद्धा माउंटेन के अंदर वापस जाओ और वहाँ पर ही छुप कर रहना। तुम्हारे लिए आप यहाँ पर रहना थोड़ा सा भी सूटेबल नहीं होने वाला है। उसी वो और एक मॉन्क अभी बुद्धा चाइल्ड जिनचेन के माइंड में कहने लगा, हाई एंसेस्टर मास्टर चाना अभी यहाँ पर गु चेंगी के ऊपर खुद नजर रखने वाला है, इसलिए हम दोनों जरूर तुम्हें यहाँ पर रास्ते में वापस जाने के वक्त में पौतेत करने वाले हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं इन दोनों मॉन्क किस तरह की बात को सुनने के बाद बुद्धा चाइल्ड जिनचेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप एंसेंट हैविली भारी तो अब इंकारनेशन बाकी सारे एंसेस्टों की तरफ दिखती हुई उनसे कहने लगा, ठीक है, हार को यहाँ पर आने की हमारी जो असली पर्पस है उसके बारे में मत भूलना। अब हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट इन कैलामिटी के बारे में बात करना चाहिए। उसी को हम लोग देख पाते हैं बुद्धा चाहे जिनचेन अभी अपने पीछे से उन लोगों की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में एक बहुत बड़ा प्रीति है, मैंने इस तरह के एक अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। मुझे नहीं मालूम है अब मुझे कितना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा इस तरह की और एक अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए। और फिर आप प्रिंसेस लाओसेन गु चेंगी के कोनों पर अपने हाथ से मारती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गु चेंगी के माइंड में गु चेंगी से कहने लगा, हे किस लिए बुद्धा चाइल्ड जिनचेन तुम्हें यहाँ पर इतना टारगेट कर रहा है। जो सुनने की बाद गु चेंगी प्रिंसेस लाओसेन की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई प्रिंसेस लाओसेन के माइंड में कहने लगा, शायद ये चीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उसे बहुत ज़्यादा पीट डाला था जब हम लोग पहली बार इमोर्टल एकेडमी के अंदर ज्वाइन कर रहे थे। और जब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो फिर तुम किस तरह से यहाँ पर इतना श्योर हो वो यहाँ पर जो बात कह रहा है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। क्या होगा अगर मैं सच में। अगली को आप गु चेंगी इस तरह के सवाल को सुनने के बाद प्रिंसेस लाओसेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गु चेंगी की तरफ देखती हुई गु चेंगी के माइंड में कहने लगा, या तो भी अगर मैंने उनमें से किसी को नहीं देखा है लेकिन मैंने उनके बारे में ज़रूर सुना है। एक डेमोन आर्ट की इनहेरिटर एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास किसी भी तरह की इमोशन और ह्यूमैनिटी नहीं हो सकता है। वो अपने खुद की मॉम और डैड को पहले ही मार डालता है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन को पोते करते हुए नहीं देखता और अगर मैं तुम्हारे साथ उस डेमन वर्ल्ड के अंदर की ट्रिप पे नहीं जाता तो फिर मैं शायद यहाँ पर इस चीज़ पर यकीन भी करने वाला था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस लाओसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर अब हम लोग देख पाते हैं तीन एंसेस तो एक साथ अभी एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन को गीत करती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन से कहने लगेगा, सारे लिविंग बीइंग के खातिर प्लीज़ हेवनली भारी यहाँ पर आपको किसी भी तरह से एक्शन लेना ही पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके इतनी जल्दी इस एब्सोल्यूट इन कैलामिटी के पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। उसी वो एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन के पीछे अभी हम लोग देख पाते हैं गु चेंगी धीरे से प्रिंसेस लाओसेन से कहने लगा, लाओसेन मुझे अब ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनती जा रही हो। जो सुनने की बाद प्रिंसेस लाओसेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई आप धीरे से गु चेंगी से कहने लगा, मैं खुद इससे पहले कोई भी इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं था जो मैं इस तरह के काम को करने वाला हूँ।
उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं एंशिएंट हेवनली भारत ऑफ रिइंकार्नेशन अभी उन तीनों एंसेस्टरों की किताब देखती हुई उन तीनों एंसेस्टरों से कहने लगा तो फिर हर कोई आप हमें यहाँ पर ज़्यादा लेट ना कर यहाँ पर से निकल जाना चाहिए। जो सुनने के बाद एल्डर किंग आप एंशिएंट हेवनली भारत और रिइंकार्नेशन की किताब देखती हुई एंशिएंट हेवनली भारत और रिइंकार्नेशन से कहने लगा मैं सोच रहा हूँ क्या एंशिएंट हेवनली भारत की अभी यहाँ पर जरूरत है हमारे लिए किसी भी तरह की प्रिपरेशन करने की। जो सुनने के बाद आप एंशिएंट हेवनली भारत और रिइंकार्नेशन अपनी दोनों आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने सामने एल्डर किंग की किताब देखती हुई एल्डर किंग से कहने लगा उस चीज़ की यहाँ पर थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है सिर्फ तुम सभी को इस बुद्धि आदमी को अभी फॉलो करने की जरूरत है एक अच्छे शो को देखने के लिए। उसी वो एंशिएंट हेवनली भारत और रिइंकार्नेशन अपने मन में खुद से कहने लगा जब सही वक्त आएगा तब तुम सभी यहाँ पर इस भारत को मदद करने वाले हो उसके इस एक्यूमुलेट मेरिट को हासिल करने में। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंशिएंट हेवनली भारत और रिइंकार्नेशन बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंशिएंट हेवनली भारत और रिइंकार्नेशन अभी आपने टाइम के पावर को इस्तेमाल कर रहा था जिस चीज़ के देखने के बाद बहुत सारे इंसान आप जोर से चिल्ला कर कहने लगा डिवाइन टेम्पल के ऊपर अभी देखो वहाँ पर आसन में क्या हो रहा है। जो सुनने के बाद अभी उसी तरफ देखती हुई मिस साहब थोड़ा सा परेशान होकर घोष आयना से पूछने लगा क्या वहाँ पर कुछ हुआ है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं घोष आयना अभी थोड़ा सा परेशान होकर उस डिवाइन टेम्पल की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो डिवाइन टेम्पल अब अचानक से वहाँ पर से पूरी तरह से गायब हो जाता है जिस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत देर शौक होकर जोर से चिल्ला कर पूछने लगा क्या वो चीज़ आप गायब हो चुका है लेकिन किस तरह से। उसी को हम लोग देख पाते हैं घोष आयनर भी अभी यहाँ पर इस सीन को देखने के बाद बहुत देर शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट कैलामिटी के इरप्शन के साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं एब्सोल्यूट कैलामिटी ने बहुत ही आसानी से यहाँ पर एक लड़की कल्टिवेटर को पॉजेस कर लिया था जिसके वजह से उस लड़की कल्टिवेटर दौड़ के मारे अभी यहाँ पर बहुत देर जोर से चिल्ला रहा था। सिर्फ और एक कल्टिवेटर थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला को बाकी से कल्टिवेटर से कहने लगेगा यहाँ का जो बैरियर है आप यहाँ पर टूटने वाला हैं जल्दी करो और हमारी बुद्धि एंसेस्टर को यहाँ पर बुला को लाओ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से बहुत से कल्टिवेटर अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ इसी तरह भी आगे बढ़ रहा था और बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था। अगली पर आप उन सभी के सर के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिवाइन टेम्पल को एपीआर होते हुए देख पाते हैं जिसे देखने के बाद एक कल्टिवेटर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज़ क्या है यहाँ पर क्या ये कोई एनफोर्समेंट है। उसी वो और एक कल्टिवेटर जोर से चिल्ला कहने लगा ऐसा लग रहा है वो बुद्धि एंसेस्टर जो अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है। सच में दोस्तों हेवनली भारत और रिइंकार्नेशन की इस तरह के एक एंट्री को देखने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान का बहुत ज़्यादा फंस चुका था। और फिर आप हेवनली भारत और रिइंकार्नेशन अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं आप डिसेंड कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हेवनली भारत और रिइंकार्नेशन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से अभी एक बहुत बड़ा डिवाइन आर्टिफैक्ट बाहर निकल रहा था जिस आर्टिफैक्ट के सामने अभी यहाँ पर डिवाइन टेम्पल भी देखने में एक छोटा सा पत्थर के साथ दिख रहा था। और फिर आप इस चीज़ को देखने के बाद सारे एंसेस्टर बहुत ज़्यादा शौक कहने लगा ये चीज़। उसी पर और एक एंसेस्टर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा क्या ये सच में एक असली इमोर्टल। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो डिवाइन आर्टिफैक्ट यहाँ पर बहुत ही आसानी से एब्सोल्यूट कैलामिटी की जो कैलामिटी हैं
उसे बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर रहा था। जिस सीन को देखती हुई एक एंसेस्टर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ये असल में यहाँ पर डायरेक्टली एब्सोल्यूट इन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये आते वक्त अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ग्रैंड दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एंशिएंट हेमली भारी तो इंटेंशन यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा एक्साइटेड होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस चीज़ के अंदर अभी यहाँ पर इतना कंजप्शन रहने वाला है। अगली को आप पूछेंगे उस डिवाइन आत्मिक की ताब देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, वो अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव एनर्जी को इतनी आसानी से डेवलप कर पा रहे हैं जैसे मैं अपने अच्छे मास्टर से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता था। उसी वो पूछेंगे आप अपनी डेमोनिक पावर को थोड़ा सा रिलीज करती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं सच में इस चीज़ को खाना चाहता हूँ। यानी दोस्तों कोचिंग अगला टारगेट अभी यहाँ पर एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ रिइंकार्नेशन खुद बनने वाला है। यानी दोस्तों एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ रिइंकार्नेशन का भी आप फील्डिंग सेट होने वाला है। अगली पर पूछेंगे इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद बुल डेमन किंग थोड़ा सा घबरा कर गु चंगी किताब देखती हुई गु चंगी से कहने लगा, यो मास्टर चंगी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं बुल डेमन किंग की इस सवाल को सुनने के बाद गु चंगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो बुल डेमन किंग फिर से आप गु चंगी से पूछने लगा, क्या हम लोग अभी कुछ देर के लिए दूसरी तरफ जा सकते हैं कुछ बातों को कहने के लिए। और फिर आप हम लोग एक लोता शीशा देखने वाला आर्टिफैक्ट को आसमान में उड़कर दूसरी तरफ जाते हुए देख पाते हैं। अगली को आप उस आर्टिफैक्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पर बुद्धा चाइल्ड जिनचैन को और उसके दोनों साथियों को देख पाते हैं। जहाँ पर बुद्धा चाइल्ड जिनचैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिढ़ती हुई कहने लगा, बहुत ज़्यादा ही चिढ़ती हुई कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था एंसेस्टर मास्टर के जो डेस्टिनी शायद है वो भी यहाँ पर गुचेंगी को देख नहीं सकता है। उसके साथ सच में यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। वो बुद्धा चाइल्ड की इस तरह की बात को सुनने के बाद उसका एक साथी अभी बुद्धा चाइल्ड की तरफ देखती हुई बुद्धा चाइल्ड से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा एंग्जायस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। भविष्य में तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे वक्त मिलने वाला है। अगर वो सच में यहाँ पर डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर हैं तो फिर वो जरूर कभी ना कभी अपनी असली आइडेंटिटी को हर किसी के सामने रिवील करने ही वाला है और तो हमें फिर से यहाँ पर और एक मौका मिलने वाला है। सच में दोस्तों इस इंसान को लग रहा है इन्हें अभी यहाँ पर और एक मौका मिलने वाला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से ये लोग अभी इतना तो बेवकूफ़ हो सकता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के सामने अभी यहाँ पर एक डेमोनिक पोर्टल ओपन होने लगा था। जिस डेमोनिक पावर को अभी अपने सामने देखने के बाद उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के अंदर सारे मॉन्क बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप उस डेमोनिक पोर्टल के अंदर से एक लड़की अपने हाथ में एक शॉट को पकड़कर बाहर निकलती हुई थोड़ा सा सीढ़ियाँ स्पेस बनाकर जोर से चिल्लाकर उन तीनों मॉन्क से कहने लगा, मुझे डर है तुम लोगों के पास और कोई भी ऐसा मौका नहीं होने वाला है। उसी वो हम लोग उस लड़की के पीछे अभी और दो डेमोनिक गार्ड को देख पाते हैं। यानी दोस्तों कोचिंग ने यहाँ पर इन सभी को भेजा है इन लोगों को ठिकाना लगाने के लिए। यानी दोस्तों इन सभी के अभी फील्डिंग को पूरी तरह से सेट कर दिया गया है। और फिर आप उस लड़की के कल्टीवेशन की तरफ देखती हुई एक मॉन्क बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या यहाँ पर 3 दाव अचीवर आ चुका है, तुम सारे इंसान कौन हो यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते हैं बुद्धा चाइल्ड जिनचैन बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये चीज़ गुचेंग की यहाँ पर कह रहा है, ये जरूर वही यहाँ पर कह रहा है। उसी को पहले वाला मॉन्क फिर से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये सारे इंसान ऐसा लग रहा है ये सारे इंसान अभी डार्क हेवनली कोड से आए हैं। जो चीज़ यहाँ पर कुछ वक्त पहले ही इतनी बड़ी कॉमोशन को खड़ा कर चुका था। अगली को आप बुद्धा चाइल्ड जिनचैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा,
गोचेंगे ज़रूर यहाँ पर डार्क हेवनली कोड के साथ रिलेटेड हैं। या तो भी अगर हम लोग उसे एक दिन के लिए भी जिंदा छोड़ दे तो फिर पूरी की पूरी आपार लोगों के अंदर पीस कोई भी वापस नहीं आ सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर बुद्धा चाहे जिनचैन की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसे आप मालूम चल चुका है, उसका फील्डिंग आप पूरी तरह से सेट हो चुका है और उसका अभी फाँद कर शोषोत जरूर हो चुका है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो लड़की अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बुद्धा चाहे जिनचैन की कोड़ी बाकर अपनी सोच से बुद्धा चाहे जिनचैन पर अटैक करने के लिए तौबा होती हुई बुद्धा चाहे जिनचैन से कहने लगा तुम्हें इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पर उसे देखने के लिए जिंदा भी नहीं रहने वाले हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस लड़की की इतना ज़्यादा खतरनाक स्पीड को देखने के बाद बुद्धा चाहे जिनचैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस लड़की ने अपने सिर्फ एक ही अटैक के अंदर वहाँ पर मौजूद तीनों मॉन्ग को मार डाला है। उसी पर वो तीनों मॉन्ग आप मरते हुए दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस लड़की के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर डिवाइन सिटी की सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये सिटी यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही पीसफुल दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर यौम अस्तर जिनून की एक दोस्त किसी की कोतियात के अंदर आते हुए थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखती हुई किसी को बुलाते हुए जोर से चिल्ला क्या लगा सेंटेंस तोंगतियान आप कहाँ पर हैं, आपके इंजरीज अभी यहाँ पर कैसे हैं। उसी हम लोग उस यौम अस्तर के साइड में और एक यौम अस्तर को देख पाते हैं जो यहाँ पर ऐसे खड़ा होता है जैसे कि उसे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगली पर आप अपने सामने सेंटेंस तोंगतियान की डेड बॉडी को देखने के बाद वो दोनों यौम अस्तर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तो आज में दोस्तों सेंटेंस तोंगतियान की डेड बॉडी को देख कर ऐसा लग रहा था किसी ने सेंटेंस तोंगतियान की पूरे ओरिजिन एसेंस को ही चूस लिया है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन सिटी के बाहर डिवाइन टेम्पल फिर से वापस आ जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा उस तरफ देखो डिवाइन टेम्पल फिर से वापस आ चुका है। उसी वक्त और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है एब्सोल्यूट इनकी जो कैलामिटी है वो आप यहाँ पर रिजर्व हो चुका है। उसी पर और एक इंसान पूछने लगा क्या सच में इतनी जल्दी ये काम हो चुका है, यहाँ पर लगभग अभी सिर्फ एक ही रात बीता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी बुल डेमन किंग के साथ एक तरफ आगे बढ़ती हुई बुल डेमन किंग से पूछने लगा क्या चैन होंगी चाहता है मैं उसे मेरे वेडिंग इनविटेशन को भेजूं। तो सुन की बात बुल डेमन किंग आप यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे से कहने लगा ये चीज़ यहाँ पर अभी डेमन माउंटेन के मास्टर ने इस सावधानी को इंस्ट्रक्शन दिया था। जो सुन की बात गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए डेमन किंग से कहने लगा तो फिर डेमन किंग तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ़ कर दो। ये चीज़ सिर्फ इतना है कि इसलिए मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है तुम यहाँ पर इतना नर्वस हो। क्या चैन होंगी ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी कहा है। जो सुनने के बाद बुल डेमन किंग अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गोचेंगे आप अपने वेडिंग की एक इनविटेशन कार्ड को देती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई बुल डेमन किंग की तरफ देखती हुई बुल डेमन किंग से कहने लगा इसके बारे में भूल जाओ, तुम इस चीज़ को उसके पास वापस लेकर जा सकती हो। जब सही वक्त आने वाला है तो मैं ज़रूर मेरी वेडिंग सेरेमनी के अंदर तुम्हारे साथ एक वाइन की कप को पीने वाला हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस डिवाइन टेम्पल के अंदर से कोई इंसान अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा कॉमिनी। उसी वो उस इंसान की इस आवाज़ को सुनने के बाद बुल डेमन किंग थोड़ा सा परेशान होकर आप गोचेंगे से कहने लगा ये यहाँ पर एंसेंट बुद्धा चना की आवाज़ है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे भी अभी इस आवाज़ को सुनने के बाद
थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप हमें यहाँ पर एंसेंट बुद्धा चना का सीन दिखाता है, जिसके तहत अभी यहाँ पर सारे एंसेंस तो बहुत देर शौक को दिख रहा था और वन साउ वैली की एक एंसेंस तो थोड़ा सा परेशान होकर एंसेंट बुद्धा चना की तरफ देखती हुई उनसे पूछने लगा, एंसेंट बुद्धा अभी यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनी कि वह एंसेंट बुद्धा चना थोड़ा सा परेशान होकर अपनी पार को रिलीज करती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, बुद्धा चाहे जिनचैन जब वो बुद्धा माउंटेन के रास्ते में वापस जा रहा था तो अब किसी ने उसको ऐसे कर उसे ख़त्म कर दिया है। जो सुनी की बात यहाँ पर मौजूद सारी एंसेस तो बहुत देर शौक होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या। अगली को आप एक एंसेस तो वह भाग को आती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, काल मास्टर तोंगतियान। सेंटेंस को यहाँ पर डेमोनी आज की इन हेतों ने उनके कोतियात के अंतरी आखिरी रात में मार डाला है। सिर्फ उस युवा मास्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद प्रिंसेस लाओसेन और बाकी सारे एंसेस्टर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कोई भी एंसेस्टर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप इस बात को सुनने के बाद यानसो वैली के और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर एंसेंट बुद्धा चना की तरफ देखती हुई उनसे कहने लगा, क्या डिवाइन सिद्धि के अंदर ही किसका इतना साहस हो चुका है जो डिवाइन सिद्धि के अंदर इस तरह के काम भी कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं दूसरा यानसो वैली के एल्डर जोर से चिल्ला कर आप कहने लगा, ये जरूर यहाँ पर गोचेंगे खुद है। वो बुद्धा चाइल्ड और सेंटेंस ने पहले से ही काल उन्हें पूरी तरह से ओपन कर दिया था। उसी को हम लोग देख पाते हैं एंसेंट बुद्धा चना भी अभी अपने हाथ में एक मुक्का को बांध रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट बुद्धा चना अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था और इस चीज़ के अभी यानसो वैली के एंसेंस तो फ़ायदा उठाने के बारे में सोच रहा था। और फिर आप एल्डर किंग को सोचते हुए अपने दाढ़ी को सहलाते हुए आप बाकी सारे इंसानों से कहने लगा, आखिरी रात के वक्त में जब यहाँ पर हेवनली भारत एब्सोल्यूट इन एनर्जी के साथ डील कर रहा था तो आप गोचेंगे पूरी तरह से गायब हो चुका था। हाँ जरूर इस बुद्धि आदमी यहाँ पर उसके लिए बात कर रहा चाहता है, लेकिन वो सच में यहाँ पर सस्पिशियस के अंदर है। उसी को हम लोग देख पाते हैं और एक एंसेस तो अभी एक सीरियस फेस बनाकर एल्डर किंग की तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों एल्डर किंग असल में यहाँ पर गोचेंगे को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों मुझे लग रहा है इस इंसान का भी फील्डिंग यहाँ बहुत ही बुरी तरह से सेट होने वाला है। लेकिन अगली पर गोचेंगे आप बुल डेमन किंग के साथ वहाँ पर आती हुई जोर से चिल्लाकर सारे एंसेस्टर्स से कहने लगा, मैं हमेशा से यहाँ पर हेवनली बुल डेमन किंग के साथ ही था और मैंने कभी यहाँ पर डिवाइन टेम्पल को छोड़कर नहीं गया हूँ। अगर हर किसी को मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर आप लोग चाहे तो डेमन किंग से भी पूछ सकते हैं। जो सुनने की बात बुल डेमन किंग अभी जोर से चिल्ला कर बाकी सारी एंसेस्टर्स से कहने लगा, जो भी यहाँ पर यो मस्त चेंगे कह रहा है वो बात बिल्कुल सच है। आप गोचेंगे इस बार की बात को सुनने के बाद यानसो वैली की एक एंसेस्टर गोचेंगे ताप अपनी फिंगर को पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर गोचेंगे से कहने लगा, हाँ जरूर या तो भी अगर तुमने ये काम खुद नहीं किया है तुमने किसी को भेज दिया होगा आपने लिए इस काम को करने के लिए। उसी वो एंसेंट बुद्धा चना अभी थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे ताप देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, ऐसा नहीं है ये छोटा सा मॉन्क यहाँ पर युवा मास्टर चेंगे को शासित करना चाहता है, लेकिन इस मॉन्क के पास और कोई भी इंसान नहीं है जिस पर वो थोड़ा सा भी संदेह कर पाए जो अभी बुद्धा चाइल्ड के खिलाफ इस तरह के मूव को करना चाहेगा। सच में दोस्तों इस इनके अंदर यानसो वैली के ये एंसेस्टर गोचेंगे को किसी भी तरह से ब्लेम करना चाहता है। अगली को आप उन सभी एंसेस्टर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद गोचेंगे अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी एंसेस्टर से कहने लगा, क्या हर कोई यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है बुद्धा चाइल्ड ने जो मुझे ओपन किया उसी वक्त मैं उस पर स्ट्राइक कर रहा हूँ। क्या मैं यहाँ पर सच में थोड़ा सा भी इंतज़ार नहीं कर पाया और किसी को भेज दिया था
उसे मारने के लिए, और मैं फिर से खुद को सास्पिसियान के अंदर गिरने देने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गो चंगे साइड में अभी बोल डेमन की बहुत ज़्यादा सीरियस पेस बनाकर गो चंगे ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों गोचंगी यहाँ पर हर एक एंसेस्टर की माइंड के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। अगली को आप गोचंगी या कोल्ड फेस बनाकर अपने सामने सारे एंसेस्टर की ताप देखती हुई हर एक एंसेस्टर से कहने लगेगा क्या हर कोई यहाँ पर इस गोचंगी को कोई बेवकूफ़ समझ रहा है। यहाँ पे चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, हर किसी के पास यहाँ पर सिर्फ एक बॉजी की जरूरत है मेरे साथ अपनी ताबेल को कैद करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। अगली पर गोचेंगे आप अपनी आंखों के अंदर से अपनी किलिंग इंटेंट को एनालिस करते हुए थोड़ा सा गुस्से में अपनी सामने आप देखती हुई हर एक एंसेस्टर से आप जोर से चिल्ला कहने लगेगा यहाँ पे हर कोई यहाँ पर मेरे साथ वार में जाना चाहता है, या फिर आप लोग यहाँ पर मेरी को फैमिली के साथ वार में जाना चाहते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे दिखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। गोचेंगे धमकी को सुनने के बाद एक एंसेस्टर थोड़ा सा परेशान होकर बाकी सारे एंसेस्टर से कहने लगा उसने बिल्कुल सही कहा है, अगर यह मस्ता चेंगे यहाँ पर सच में डेमोनिक आंच का इनहेरिटर होता तो फिर वो कभी इस तरह के एक बहुत बड़ी रिस्क को नहीं लेने वाला था यहाँ पर एक्ट करने के लिए। मेरे ओपिनियन में यहाँ पर अभी कोई इंसान शेडोज के अंदर रह कर सारी स्टिंग को पुल कर रहा है, और फिर आप वो एंसेस्टर बुद्धा एंसेस्टर चाना की तरफ देखती हुई बुद्धा एंसेस्टर चाना से कहने लगा हाँ ये बात बिल्कुल सच है, चाहे हम लोग इस चीज़ को किसी भी तरह से क्यों ना देख लें, ऐसा लग रहा है एक सिनिस्टर इंडिविजुअल अभी यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी को फैला रहा है। उसी में हम लोग देख पाते हैं उस एंसेस्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद बुद्धा एंसेस्टर चाना एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप बुद्धा एंसेस्टर चाना के साइड से 100 वैली की एक एल्डर जो चेंगे ताप अपनी फिंगर पॉइंट कर जोर से चिल्लाकर उस एंसेस्टर से कहने लगा लेकिन यो मस्टर चेंगे यहाँ पर ये भी प्रूव नहीं कर सकते हैं उन्होंने बुद्धा चाइल्ड को मारने के लिए किसी को भी नहीं भेजा था, क्या वो ऐसा कर सकता है। उसी वो यहाँ से वैली के और एक एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्से में गोचेंगे ताप देखती हुई उस एंसेस्टर से कहने लगा हाँ इसने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा है, क्या योमस चेंगी यहाँ पर इस मेथड के अंदर उनके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं। और फिर आप इन दोनों की इस तरह की बात को सुनने के बाद गोचेंगी एक स्ट्रेट फेस बनाकर उन दोनों एंसेस्टर की ताप देखती हुई उन दोनों एंसेस्टर से कहने लगा तो फिर तुम लोग किस तरह से प्रूव करने वाले हो इसके साथ मेरा रिलेशनशिप है, तुम्हारे पास यहाँ पर कोई विटनेस या फिर कोई फिजिकल एविडेंस होना चाहिए, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे के पीछे अभी बोल डेमन की बहुत ज़्यादा परेशान होकर गोचेंगे की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर यहाँ पर आप एंसेंट हेवनली वैली तो इनकार्नेशन खुद आने के बाद सारे एंसेस्टर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर सारे एंसेस्टर से कहने लगा मेरी पर्सपेक्टिव से यहाँ पर तुम सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही होना चाहिए जहाँ पर बुद्धा चाइल्ड मरा है वहाँ पर जाकर चेक करना, अगर तुम्हें वहाँ पर किसी भी तरह के क्लूज मिल पाए उसकी जगह पर तुम लोग अभी यहाँ पर मेरे बिलावे दिशाबेल को एक्विज करने की कोशिश कर रहे हो। उसी वक्त आप हेवनली वैली तो इनकार्नेशन को देखने के बाद एक एंसेस्टर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा हेवनली वैली आप यहाँ पर वापस आ चुका है। उसी वो गोचेंगे अभी हेवनली वैली तो इनकार्नेशन को ग्रीट करती हुई हेवनली वैली तो इनकार्नेशन से कहने लगा मास्टर आप यहाँ पर आ चुके हैं, और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और फिर आप एंसेंट हेवनली वैली तो इनकार्नेशन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एक सीरियस फेस बनाकर गोचेंगे की तरफ देखती हुई गोचेंगे से कहने लगा मेरे अच्छे डिसाइपल
आप यहाँ पर से चलो। तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ बात कहना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद गोचेंगी अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन से कहने लगा, मास्टर मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वन आए द एल्डर किंग अभी बुद्धा एंसेस्टर चाणक्य माइंड में कहने लगा, ए गोचेंगी यहाँ पर पूरी तरह से इनोसेंट नहीं हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन उसी पोतित करने के लिए पूरी तरह से डिटरमाइन है और ये प्लेस थोड़ा सा भी सूटेबल नहीं है हमारे लिए उसके ऊपर एक सीनिंग अटैक को लॉन्च करने के लिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एंसेंट बुद्धा चाना यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप वन आइड एल्डर किंग गोचिंग की तरफ देखते हुए अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए एंसेंट बुद्धा चाना से उसके माइंड में कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो ये बादशाह यहाँ पर थोड़ा सा भी सिंपल नहीं है। हम लोग के यहाँ पर और भी बहुत सारी दाव फैक्शन को काटा करने की जरूरत है। अगर इस बादशाह को हम लोग नहीं मार पाए तो फिर मेरा दिल यहाँ पर कभी भी पीस के अंदर नहीं रह सकता है। यानी दोस्तों गोचेंगी आप इस एल्डर किंग को भी बहुत ज़्यादा ही बुरी मौत देने वाला है, इसका भी आप फील्डिंग सेट होने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारत और गोचेंगी आप ही एक पैलेस के अंदर चढ़ रहा था और वहाँ पर एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन गोचेंगी से कहने लगा, इस एब्सोल्यूट इन स्काइज के मेथड को पूरी तरह से रिजॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपा इलम कुछ वक्त के लिए पूरी तरह से पीसफुल रहने वाला है। जो सुन की बात गोचेंगी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो अब इनकारनेशन से कहने लगा, हाँ मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरी मास्टर की ताकत यहाँ पर इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। एक ऐसा डिजास्टर था जिसके सामने आपा इलम के बहुत सारे फैक्शन पूरी तरह से हेल्पलेस था। मास्टर ने उसे अपने सिर्फ एक ही हाथ के वेब के साथ रिजॉल्व कर दिया है। आप गोचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो अब इनकारनेशन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचेंगे तरफ देखती हुई गोचेंगे से कहने लगा, लेकिन यहाँ पर फिर भी मुझे कुछ कंजप्शन को जरूर करना पड़ा है। जो सुनने के बाद गोचेंगे अभी एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन को ग्रीट करती हुई बहुत ज़्यादा खुश होकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन से कहने लगा, मास्टर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहता हूँ। इस चीज़ के बाद पूरे आपा इलम के अंदर मास्टर का जो पेस्टिस है वो सच में एक अनपैरेलल्ड लेवल के अंदर पहुँचने वाला है और उस वक्त में आपके सिर्फ एकबार बुलाने से 8 बैंड वासलैंड जरूर यहाँ पर रेस्पॉन्स देने वाला है, जो यहाँ पर माउंटेन्स को टॉपलिंग कर सकता है और सीज को ओवरटर्न कर सकता है। सच में दोस्तों गोचेंगे अभी चाशनी में डूबा कर एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन का तारीफ कर रहा था। अगली पर आप गोचेंगे कि इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन बहुत ज़्यादा ही खुश होकर जोर से मुस्कुराते हुए गोचेंगे से कहने लगा, इस बुद्धि आदमी सच में यहाँ पर इस बुद्धि आदमी ने सच में यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतने सारे अप्रोच के बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे से किसी इंसान से मिलने वाला हूँ। तुम सच में एक अच्छा दिशा पर कहलाने के लायक हो। और फिर आप एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन गोचेंगे कंधे पर अपने हाथ को रखती हुई थोड़ा सा खुश होकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गोचेंगे से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो मैं यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर इनहेरिटेंस टोकन को छोड़कर गया था। तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैंने अभी तो तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरह की अच्छी चीज़ को नहीं सिखाया है। तुम्हारे और मेरे बीच में हाँ जरूर हम लोग के पास अभी मास्टर और दिशा पेड़ के टाइटल हैं, लेकिन हम लोग के पास कोई असली बॉन्ड नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गोचेंगे अपनी दोनों आंखों को बंद कर बहुत ज़्यादा मुस्कुराया था। सच में दोस्तों एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन की हर एक प्लान को गोचेंगे पहले ही यहाँ पर समझ चुका है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली पर एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन गोचेंगे तरफ देखती हुई
थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गो चेंगे से कहने लगा, तो फिर तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं यहाँ पर तुम्हें दाव आश्रम को देखने के लिए ले जाने वाला हूँ, जहाँ पर मैंने एक बार कल्टिवेट किया था। और अभी भी मैंने बहुत सारे एंग्रेव जेड स्लिप को छोड़ दिया है, जिनके अंदर इमोटल कॉम्प्रिहेंशन है और बहुत सारी एंसेंट रिया तेजार भी हैं, जिन्हें मैंने पहले ही वहाँ पर छोड़ कर गया हूँ। और फिर आप एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गुचेंगी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन से कहने लगा, मास्टर क्या सच में यहाँ पर कोई ऐसा दाव आश्रम को आपने छोड़ कर गए थे? ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही वंडरफुल होने वाला है। मैं हमेशा सपना देखता था मास्टर की लेगेसी को इनहेरिट करने के बारे में। मैं यही सोच रहा हूँ मास्टर के दाव आश्रम अभी कहाँ पर हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गो चोंगी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हैवेली भारी तो इनकारनेशन बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गो चेंगी ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पौ गो चेंगी ताप देखती हुई एंसेंट हैवेली भारी तो इनकारनेशन अपने मन में खुद से कहने लगा, जितनी जल्दी तुमने यहाँ पर बेनिफिट के बारे में सुना था उतनी जल्दी तुम यहाँ पर इम्पेशेंट बन चुकी हो। हाँ जरूर, ये चीज़ पूरी तरह से काफ़ी है। चाहे यहाँ पर कोई मोहताल हो या फिर कोई कल्टिवेटर, कोई भी यहाँ पर ग्रिड को एस्केप नहीं कर सकता है, या तो भी डेथ के अंदर भी नहीं। सच में दोस्तों एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन को अभी यही लग रहा है उसने गोचेंगी को बहुत ही अच्छी तरह से बेवकूफ़ बना लिया है, लेकिन उसे अभी मालूम नहीं चला है असल में गोचेंगी उसके साथ खेल रहा है। और फिर आप एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन अपने सामने ताप देखती हुई गोचेंगी से कहने लगा, वो दाव आश्रम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही दूर है और वहाँ पर पहुँचने में हमें यहाँ पर कुछ वक्त जरूर लगने वाला है। तुम्हारे वेडिंग सेरेमनी अभी यहाँ पर आ रहा है मेरी डिसाइपल, और इस चीज़ को कंसिडर कर लेकिन उसी पर आप गोचेंगी एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन की बात को काटती हुई एक सीरियस फेस बनाकर एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन से कहने लगा, मास्टर मेरी वेडिंग सेरेमनी यहाँ पर कोई अर्जेंट चीज़ नहीं है। आपके डिसाइपल की आंखों में कल्टिवेशन और मास्टर और डिसाइपल की रिलेशनशिप यहाँ पर उससे भी ज़्यादा अर्जेंट चीज़ है। मेरी वाइफ ज़रूर इस चीज़ को समझ सकता है जब उसे इसके बारे में मालूम चलने वाला है। और फिर आप गोचेंगी इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराती हुई गोचेंगी से कहने लगा, बहुत अच्छे, तो फिर यहाँ पर जितने भी मेथड है तुम्हारे उन सभी को ख़त्म कर लो और फिर हम लोग कल यहाँ पर से जरूर निकलने वाले हैं। अगली पर आप हमें यहाँ पर गो साइनार का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर गो साइनार बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने ताप देखती हुई किसी से कहने लगा, क्या तुम्हारे पास अपनी खुद की कोतियाँ नहीं है? सच में दोस्तों गो साइनार अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनोइड दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गो साइनार के कोतियात के अंदर गो साइनार के सारे दोस्त आकर एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और गो साइनार को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और इस चीज़ को देखने के बाद गो साइनार अभी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही परेशान और गुस्सा भी होने लगा था। और फिर आप गोचेंगे वहाँ पर आती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उन सभी इंसानों से कहने लगा, वो हर कोई अभी यहाँ पर ही है, तो फिर ये चीज़ सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही परेशानी को कम करने वाला है। मुझे आप तुम सभी को एक के बाद एक ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप गोचेंगे को वहाँ पर देखने के बाद हर एक इंसान गोचेंगे को गिरीत करते हुए गोचेंगे से कहने लगा, बादर को आपका स्वागत है। और उसी वक्त गो साइनार एक अजीब सा फेस बनाकर गोचेंगे ताप देखती हुई गोचेंगे से पूछने लगा, तुम अब किस लिए यहाँ पर आए हो? और फिर आप गोचेंगे गो साइनार की उन सभी लेडी फ्रेंड्स की ताप देखती हुई उन्हें अपनी वेडिंग सेरेमनी की इनविटेशन कार्ड देती हुई उनसे कहने लगा, मेरी वेडिंग सेरेमनी आप यहाँ पर आ रहा है, इसलिए जब वक्त आने वाला है तो हर कोई ज़रूर मेरे वेडिंग सेरेमनी के अंदर आ जाना। जो सुनने के बाद एक लड़की अभी गोचेंगे से इनविटेशन कार्ड को लेने के लिए अपने हाथ को बनाकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई गोचेंगे से कहने लगा, मुझे उसे देखने दो। और उसी पर और एक लड़की अभी गोचेंगी को गिरीत करती हुई गोचेंगे से कहने लगा,
बादल को मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कह रहा हूँ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस लाओसेन अभी गु चेंगी की इस तरह की बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप प्रिंसेस लाओसेन गु चेंगी के वेडिंग सेरेमनी के इनविटेशन कार्ड को लेने के बाद बहुत ज़्यादा सैड होकर अभी उसी कार्ड की ताप देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गु चेंगी आप प्रिंसेस लाओसेन की ताप देखती हुई एक अजीब सा फेस बनाकर प्रिंसेस लाओसेन से पूछने लगा, लाओसेन क्या तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ गलत है? जो सुनने की बात प्रिंसेस लाओसेन थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कान के नाटक करती हुई गु चेंगी से कहने लगा, ओ ये चीज़ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहता हूँ, यह मस्त चेंगी। और फिर गु चेंगी आप मिस आओ को एक इनविटेशन कार्ड देती हुई गु चाइना से कहने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा लिस्टलेस हो, तुम ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। जो उसी वक्त गु चेंगी से उस कार्ड को लेती हुई मिस आओ बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर गु चेंगी से कहने लगा, यह मस्त चेंगी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और गु चाइना अभी यहाँ पर थोड़ा सा सैड होकर गु चेंगी से कहने लगा, तुम यहाँ पर एक सवाल को पूछ रही हो जो तुम्हें इसके आंसर के बारे में पहले से ही मालूम है। अगली पर गु चेंगी आप गु चाइना के सर को सहलाती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गु चाइना से कहने लगा, काल मैं जरूर आप डिवाइन सिटी को छोड़कर जाने वाला हूँ। बहुत से इंसानों के लिए मैं अभी एक आइसोर बन चुका हूँ, सिर्फ यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें भी शायद आप यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। जो सुनने की बात गु चाइना अभी यहाँ पर थोड़ा सा सैड होकर गु चेंगी से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी, मैं यहाँ पर एल्डर सिस्टर मिंगकों को धोने के लिए आप जाने वाला हूँ और उन्हें मदद करने वाला हूँ वेडिंग सेरेमनी की तैयारी को करने के लिए। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं कोई अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पूरे यूनिवर्स के पेज के अंदर ताबेर कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ये यहाँ पर गु चेंगी और हेवनली भारी तो अब इनकारनेशन खुद हैं और उसी पर गु चेंगी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने सामने ताप देखती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो अब इनकारनेशन से उनके माइंड में कहने लगा कि इतने सारे लाइट ईयर्स को हम लोग आप ताबेर कर चुके हैं कि इसलिए मास्टर ने जिस दाव आश्रम को चूज किया है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा रिमोट प्लेस के अंदर है। जो सुनने की बाद एंसेंट हेवनली भारी तो अब इनकारनेशन गु चेंगी ताप देखती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई गु चेंगी के माइंड में कहने लगा, तुम्हारे मास्टर होने की वजह से मुझे भी यहाँ पर अभी भी नहीं मालूम है मेरे खुद के एरा के मेरे कोई भी दुश्मन अभी भी यहाँ पर सर्वाइव कर पाया है या फिर नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। अगर कोई मेरे इस दाव आश्रम को ढूंढ ले जो मैं अपने सेक्युरिटी के अंदर था, क्योंकि कल्टीवेशन के वक्त में बहुत सारे अनफोर्सेन इवेंट को प्रेडिक्ट कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन है, इसलिए बाद में सॉरी महसूस करने से ज़्यादा अच्छा ही होता है हम लोग हमेशा सेफ खेलें। आप एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन के इस तरह की बकवास को सुनने के बाद गु चेंगी एक स्टेज फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, इस एंसेंट इलाम की जो वाल डेस्टिनी किया है वो यहाँ पर सच में पूरी तरह से खा लिया गया है, यहाँ पर और कुछ भी बचा हुआ नहीं है। मुझे डर है ये काम शायद इस बुद्धि monster ने खुद किया है। ये प्लेस यहाँ पर पूरे अपर इलम के अंदर लगभग एक आइसोलेटेड प्लेस है। इस बुद्धि चीज़ ने यहाँ पर सच में मुझे एक रिमोट प्लेस के अंदर लेकर आए हैं, वो शायद यहाँ पर मेरे बॉडी को हासिल करना चाहता है। अगली पर गु चेंगी आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में किस तरह का कोइंसिडेंस है। सच में दोस्तों गु चेंगी यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर आप एक प्लेस के ऊपर अराइव होने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन अपने सामने ताप देखती हुई गु चेंगी के माइंड में कहने लगा, हम लोग आप यहाँ पर आ चुके हैं, एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पर अभी तुम्हारे मास्टर के दाव आश्रम हैं। जो सुनने की बात गु चेंगी आप दूसरे साइड में देखती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन के माइंड में कहने लगा, बाकी सारे पिछले एंसेंट इलाम के कंपेयर में हाँ जरूर ये प्लेस वाइटलिटी से भरा हुआ है और इसके जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा थीन है। मुझे यहाँ पर डर है यहाँ तो भी ये प्लेस एक दाव अचीवर को भी सपोर्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पे शायद यहाँ पर
पास्ट में कोई दाव इचिबा जन्म पहले ही ले चुका है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं गो चेंगी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवेनली भारत और इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अभी अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप गोचेंगे एंसेंट हेवेनली भारत और इंटरनेशनल की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवेनली भारत और इंटरनेशनल से कहने लगा उसने पहले ही इस प्लेस को अच्छी तरह से हार्वेस्ट कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आप गोचेंगे इस बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवेनली भारत और इंटरनेशनल एक स्टेज पेज बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने सामने तरफ देखती हुई गोचेंगी के माइंड में कहने लगा ये यूनिवर्स सच में आपा इलम से बहुत ज़्यादा दूर है। हेवन और अर्थ की यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सच में बहुत ज़्यादा कम है और यहाँ पर जो रूल्स हैं वो भी पूरी तरह से टूट चुका है। इसीलिए यहाँ का जो दाव इनहेरिटेंस है वो पूरी तरह से सेवार्थ हो चुका है और ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से नॉर्मल है। ठीक है, आप तुम्हारे मास्टर यानी मेरे साथ चलो। उसी को हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवेनली भारत और इंटरनेशनल की इस तरह की बात को सुनने के बाद गोचेंगे एक सीरियस फेस बनाकर एंसेंट हेवेनली भारत और इंटरनेशनल की तरफ अभी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गोचेंगे आप एक ब्लैक पोर्टल के अंदर जाती हुई थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर एंसेंट हेवेनली भारत और इंटरनेशनल के माइंड में कहने लगा जब हम लोग पहले से यहाँ पर आ चुके हैं तो फिर ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही प्रीति होने वाला है। अगर हम लोग इस प्लेस को एक बार अच्छी तरह से ना देख लें उसी वो गोचेंगी की इस तरह की हरकत को देखने के बाद एंसेंट हेवेनली भारत और इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने दांतों को पीसते हुए गोचेंगी से कहने लगा तुम अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं बहुत से कालती बेतार सामने तरफ फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगा और उसी वो एक लेडी कालती बेतार जोर से चिल्लाकर किसी से कहने लगा उसे मार डालो, उस मॉन्स्टर को मार डालो जो यहाँ पर इमोर्टल गेट को गार्ड कर रहा है। जब तो हम लोग उसे मार सकते हैं तो अब तो हम लोग जरूर यहाँ पर इमोर्टल गेट को ओपन कर सकते हैं और इमोर्टल रोज जरूर यहाँ पर फिर से इमर्ज होने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं बहुत से कल्टिवेटर अभी एक बहुत ज़्यादा खतरनाक देखने वाले मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट कर रहा था और वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर सारे कल्टिवेटर को ख़त्म कर रहा था। सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में पूरी तरह से इनविंसिबल दिख रहा था। अगली को आप गोचेंगे पीछे एंसेंट हेवेनली भारत और इंटरनेशनल पेज को तोड़कर वहाँ पर आती हुई थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर गोचेंगे से कहने लगा किसने तुम्हें कहा है तुम यहाँ पर रेकलेसली भाग सकती हो। जो सुनने के बाद गोचेंगे अपने सामने तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखती हुई एंसेंट हेवेनली भारत और इंटरनेट से कहने लगा कब से यहाँ पर इस तरह के एक रिमोट यूनिवर्स के अंदर इमोर्टल बनने की जो सीक्रेट है वो यहाँ पर इस तरह से सर्कुलेट हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर गोचेंगी आप अपने सामने उस ताकतवर मॉन्स्टर की तरफ देखती हुई एंसेंट हेवेनली भारत और इंटरनेशनल से कहने लगा ये यहाँ पर सच में एक बहुत बड़ा झूठ है जिसकी वजह से बहुत से कल्टिवेटर जो यहाँ पर इमोर्टल दाव को परस्यू कर रहे हैं वो लोग रेकलेसली यहाँ पर आ चुका है और वो लोग अभी एक वेब के बाद और एक वेब ओलिंगली अपनी जिंदगी को दाव में लगा रहा है। उसी वो गोचेंगी इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवेनली भारत और इंटरनेशनल थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा देमी किस लिए एंसेंट इलम यहाँ पर अपनी हार्वेस्टिंग स्टेज के अंदर बहुत ज़्यादा ही जल्दी पहुँच चुका है। अगली पर गोचेंगी आप एंसेंट हेवेनली भारत और इंटरनेशनल की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवेनली भारत और इंटरनेशनल से कहने लगा एक मॉन्स्टर यहाँ पर इमोर्टल गेट के गार्डियन के जैसा एक कर रहा है और वो अभी इस यूनिवर्स के सारे ताकतवर एक्सपर्ट को रेशों की तरह खा रहा है और फिर वो यहाँ पर किसी और को नारिश कर रहा है। क्या मास्टर आप मुझसे यहाँ पर एग्री नहीं करने वाले हैं? उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोचेंगी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवेनली भारत और इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा ही सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप एंसेंट हेवेनली भारत और इंटरनेशनल
थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपनी दांतों को दिखाती हुई गो चेंगे से कहने लगा, अच्छी दिशाएं पहल कुछ वक्त में ज़्यादा कुछ जान जाना सच में बहुत ज़्यादा ही बुरी बात होता है। क्या तुम्हें मालूम है कि इसलिए मास्टर अभी तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। अगली पर आप गोचेंगे ताप देखती हुई एंसेंट हैवेली भारी तो अब रिंका एंसेंट एक बहुत ज़्यादा ही अजीब सा फेस बनाकर गोचेंगे से कहने लगा, क्योंकि मास्टर अब तुम्हें यहाँ पर खाना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हैवेली भारी तो रिंका एंसेंट देखने में बहुत ज़्यादा ही कीपी दिख रहा था, लेकिन उसी पर गोचेंगे भी अपनी कीपी फेस को दिखाती हुई अपनी दोनों आंखों में अपनी डेमोनिक की पावर को अनलिश करती हुई मास्टर एंसेंट हेवेनी भारी तो अब रिनकार्नेशन की ताप देखती हुई एंसेंट हेवेनी भारी तो अब रिनकार्नेशन कहने लगा, ग्रेट माइंड हमेशा एक जैसे सोचते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो चेंगे फेस यहाँ पर एंसेंट हेवेनी भारी तो अब रिनकार्नेशन के कीपी फेस से भी ज़्यादा क्रीपी दिख रहा था। और दोस्तों यहाँ पर गो चेंगे देखने में थोड़ा सा स्कैरी भी जरूर दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है गो चेंगे यहाँ पर जरूर एंसेंट हैवेली भारी तो रिनकार्नेशन का फील्डिंग को अच्छी तरह से सेट करने वाला है। अगली पर गो चेंगे की इस तरह की कीपी फेस को देखने के बाद एंसेंट हैवेली भारी तो रिनकार्नेशन खुद थोड़ा सा परेशान होकर गो चेंगे ताप देखती हुई गो चेंगे से पूछने लगा, तुम मेरे पर्पस को पहले से जानते थे? तो फिर पहले तुमने जो मेरे सामने डिस्प्ले किया था वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक एक्टिंग था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुन की बा गोचेंगे अपनी फेस को दूसरी तरह मोड़ती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपनी दोनों आंखों बंद कर एंसेंट हैवेली भारी तो अब रिनकार्नेशन से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ क्यूरियस था मास्टर असल में यहाँ पर किस तरह के सीक्रेट को छुपा रहा है ये जानने के लिए। और फिर आप एंसेंट हैवेली भारी तो रिनकार्नेशन बहुत ज़्यादा परेशान होकर गो चेंगे ताप देखती हुई गो चेंगे से पूछने लगा, कब से तुम्हें इस यहाँ पर? उसी पर गो चेंगे आप अपने पीछे एंसेंट हैवेली भारी तो अब रिनकार्नेशन की ताप देखती हुई एंसेंट हैवेली भारी तो अब रिनकार्नेशन से कहने लगा, मैंने यहाँ पर हर एक स्टेप को पहले से कैलकुलेट कर लिया था। जो मैंने यहाँ पर तुम्हें इनकम्प्लीट एब्सोल्यूट इन एनर्जी को दिया था, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं किया था, तो मुझे एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी को देने वाली हो। यानी दोस्तों गोचेंगे अभी इस पूरे वक्त के अंदर ही इस एंसेंट हैवेली भारी तो रिनकार्नेशन का फ़ायदा उठा रहा था। आप गोचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हैवेली भारी तो अब रिनकार्नेशन थोड़ा सा शौक होकर गो चेंगे ताप देखती हुई गो चेंगे से पूछने लगा, तो फिर तुमने यहाँ पर सीक्रेटली अपने पीछे एक स्पेशल कोऑर्डिनेट को छोड़कर आए हो? तुमने तुम्हारी गो फैमिली की कितने सारे बुद्धि एंसेस्टर को पहले से मोबिलाइज कर लिया है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर हमेशा पूरे रास्ते के अंदर तुम पर अपनी नज़र को अच्छी तरह से बना कर रखा था, तो भी तुम्हारे पास ऐसा कोई भी मौका नहीं हो सकता है जहाँ पर तुमने किसी भी तरह की स्पेशल कोऑर्डिनेट को पीछे छोड़ा होगा। जो सुन के बाद गोचेंगे आप थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपनी दोनों आंखों बंद कर एंसेंट हैवेली भारी तो अब रिनकार्नेशन से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर उसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने अपनी गो फैमिली के एक भी बुद्धि एंसेस्टर को नहीं बुलाए हैं, यहाँ पर सिर्फ तुम और मैं हूँ। आप गो चेंगी इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हैवेली भारी तो अब रिनकार्नेशन बहुत ज़्यादा शौक होकर गो चेंगे ताप देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एंसेंट हैवेली भारी और रिनकार्नेशन बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करती हुई गो चेंगे से कहने लगा, गो फैमिली के बुद्धि एंसेस्टर अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो फिर ये चीज़ सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। और फिर आप एंसेंट हैवेली भारी तो अब रिनकार्नेशन अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश करती हुई गो चेंगे से जोर से चिल्लाकर गो चेंगे से पूछने लगा, तो भी किस लिए तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा शांत दिख रही हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हैवेली भारी तो अब रिनकार्नेशन देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी और बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और उसी पर एंसेंट हैवेली भारी तो अब रिनकार्नेशन फिर से गोचेंगे से पूछने लगा, क्या तुम्हें मालूम भी है इमोर्टल लेवल की
पावर असल में क्या होता है। अगली पर आप एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपनी पावर को एक्टिवेट करती हुई एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन से कहने लगा, मास्टर आप इतने सारी अप्रोच के अंदर जिंदा रह चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको सोच में लगता है मैं यहाँ पर आपके खिलाफ अकेले फाइट करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गो चेंगे ताप देखती हुई गो चेंगे से पूछने लगा, क्या तुम्हें सोच में लगता है तुमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से यहाँ पर छुपा को रखा है। और फिर आप गुचेंगे ताप देखती हुई एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एक सीरियस फेस बनाकर गुचेंगे से कहने लगा, उस वक्त में जब वो लोग तुम्हें यहाँ पर सिर्फ संदेह कर रहा था उसी वक्त मुझे पहले से ही मालूम चल चुका था, इसलिए यहाँ पर जो स्टेज पॉइंट थे वो सिर्फ इतना है, मैं हमेशा यहाँ पर डेमोनिक आर्ट को महसूस कर पा रहा था। और फिर गुचेंगे ताप देखती हुई एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन गुचेंगे से कहने लगा, लेकिन तो फिर क्या ही हो जाएगा अगर तुम यहाँ पर डेमोनिक आर्ट की इनहेरिटर हो। आखिरकार आखिर में ये सिर्फ यहाँ पर एम्पर इलम की पावर है। उसी पर एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गुचेंगे अपनी डेमोनिक पावर को थोड़ा सा अनलिश करते हुए अपनी आंखों में अपने डेमोनिक पावर को भी अनलिश कर थोड़ा सा कोल्ड टोन में एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन से कहने लगा, तुम यहाँ पर शायद कुछ गलत समझ रहे हो। अगली बार गुचेंगे आप अपने डेमन लॉर्ड की फॉर्म में आती हुई अपने डेमोनिक पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश करती हुई आप एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन की तरफ अपनी दोनों उंगली को बढ़ाकर एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन से कहने लगा, मैं यहाँ पर कोई डेमोनिक आर्ट का इनहेरिटर नहीं हूँ। और इसी को हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे ने अभी अपने दोनों आंखों के अंदर अपने डेमोनिक पावर को पूरी तरह से अनलिश कर लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो चेंगे देखने में अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर और बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। पाते हैं एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन गो चेंगे की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा शौक होकर गो चेंगे ताप देखती हुई गो चेंगे से पूछने लगा, तुमने अभी क्या कहा। जो सुनने के बाद आप गो चेंगे अपनी दोनों उंगली को दोनों तरफ करती हुई एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन के सर के ऊपर जो पेश है उसे तोड़ते हुए एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन से कहने लगा, तुम्हें जरूर बहुत जल्दी इसके बारे में मालूम चलने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते हैं एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन अभी अपने सर के ऊपर पेश को इस तरह से तोड़ते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे ने जहाँ पर पेश को दो हिस्से में काटा था वहाँ पर से अभी बहुत सारे डेमोनिक क्रिएचर बाहर निकल कर एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिस चीज़ को अभी एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन देखती हुई बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप उन सभी क्रिएचर को अपनी तरफ आगे बढ़ते देखने के बाद एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्लाकर गो चेंगे से कहने लगा, तुम यहाँ पर इस तरह के एक डेमन के हृदय को कमांड कर रही हो, ये चीज़ सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगली पर एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन अभी उन सभी डेमन क्रिएचर से बहुत ज़्यादा पीछे हटते हुए जोर से चिल्लाकर गो चेंगे से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो तुम्हारी इस तरह की तरीक शायद यहाँ पर मामूली रिमेन तिमोथल के खिलाफ काम कर सकता है, लेकिन तुम्हारे मास्टर के खिलाफ। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं वो चेंगे अभी अपनी एक आँख में अपनी डेमोनिक पावर को एक्टिवेट कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन के तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन अभी अपनी डिवाइन कॉरिडोर एक्टिवेट को बाहर निकलने लगा। और फिर उसी पर उस डिवाइन कॉरिडोर की मदद से गो चेंगे के जो सारे डेमोनिक क्रिएचर हैं उन्हें आप
एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारेंसेंट रिफाइन कर रहा था। अगली पर एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारेंसेंट उन सभी कीचड़ को पूरी तरह से रिफाइन करने के बाद अपनी शरीर के अंदर देखभाल करती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपनी पावर को रिलीज कर गो चेंगे से कहने लगा, तुम अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन हो, आप राइज करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारेंसेंट पहले से भी ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारेंसेंट अपनी डिवाइन कॉरिडोर को और भी ज़्यादा बड़ा कर गो चेंगी के सारे डेमोनिक के आचार को उसके अंदर ही रिफाइन करती हुई बहुत ज़्यादा खुश होकर गो चेंगे से जोर से चिल्ला कहने लगा, मेरे अच्छे डिसाइपल क्या तुम भूल चुके हो, तुम्हारे मास्टर ने यहाँ पर एब्सोल्यूट इन स्काइज की प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया था। लेकिन उसी पर अब हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे ने अभी अपनी डेमोनिक हेलबात के साथ एंसेंट हेवनली भारी तब इनकारेंसेंट पर अटैक कर दिया था, जिस चीज़ को अभी एंसेंट हेवनली भारी तब इनकारेंसेंट पहले समझ भी नहीं पाया था। और फिर उसी पर एंसेंट हेवनली भारी तो अब इनकारेंसेंट अभी उस डेमोनिक हेलबात के ओरा को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अपने मन में खुद से कहने लगा, इस वेपन की ओरा कि इसलिए ये चीज़ मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा फेमिलियर महसूस हो रहा है। अगली पर एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारेंसेंट बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी और एक नए तेजार की मदद से गो चेंगे की डेमोनिक हेलबात के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। और वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे की डेमोनिक हेलबात के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डेमोनिक ओरा बाहर निकल रहा था। और फिर आपने उस आत्मिक तो इतने आसानी से रिश्ते होते हुए देखने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारेंसेंट अपने दांतों को पीसते हुए खुद से कहने लगा, ये यहाँ पर आखिरकार एक रिमेन इमोर्टल लेवल की आत्मिक था, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर सिर्फ एक बार छूने की वजह से रिश्ते हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डेमोनिक हेलबात की पावर को देखने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो अब इनकारेंसेंट बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे अपने हाथ में अपने डेमोनिक हेलबात को पकड़ कर अपनी डेमोनिक पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश कर एंसेंट हेवनली भारी तो अब इनकारेंसेंट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो चेंगे देखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे ने अपने सिर्फ एक ही अटैक की मदद से एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारेंसेंट की एक और विपरीत लेवल की आत्मिक तो बहुत ही आसानी से रिश्ते कर देता है। और एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारेंसेंट अभी गो चेंगे से बहुत ज़्यादा ही भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारेंसेंट अभी अपनी पूरी स्पीड के साथ गो चेंगे आगे भाग रहा था और गो चेंगे भी अभी एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारेंसेंट का पीछा कर रहा था। अगली पर एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारेंसेंट बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने पीछे गो चेंगे ताप देखती हुई गो चेंगे से कहने लगा, मुझे अब याद आ रहा है क्या वो वेपन यहाँ पर द एट डेसोलेट डेमोनिक हेलबात है, किस तरह से तुम्हारे से बच्चे इस तरह के वेपन को इस्तेमाल कर सकता है। जो सुनने के बाद गो चेंगे आप अपनी डेमोनिक पावर को अपनी दोनों आंखों में बहुत ज़्यादा अनलिश करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारेंसेंट के ताब देखती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारेंसेंट से कहने लगा, मास्टर अगर आप यहाँ पर से सिर्फ भागने वाले हैं तो फिर किस तरह से आप मुझे यहाँ पर खाने वाले हैं, या फिर शायद अगली पर गो चेंगे आप अपनी डेमोनिक धर्मावधि को इस्तेमाल करती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारेंसेंट पर अटैक करती हुई जोर से चिल्लाकर एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारेंसेंट से कहने लगा, तुम्हें शायद यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को अपनी डिसाइपल के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। उसी को हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे इस तरह के डेमोनिक धर्मावधि को देखने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारेंसेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर आप एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारेंसेंट बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर अपने हाथ में अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश करते हुए गो चेंगे की डेमोनिक धर्मावधि पर अपनी एक ताकतवर पांच के साथ अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर गो चेंगे से कहने लगा, तुम यहाँ पर सिर्फ एक मामूली डेमोनिक वेपन पर रिलाई कर रही हो, जब तुम यहाँ पर बैकलेस को सफर करने वाले हो
तो अब तुम किस तरह से यहाँ पर सर्वाइव कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकार्नेशन बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट सिचुएशन में दिख रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन के वो 5 अटैक और गोचेंकी के डेमोनिक धर्मावधि एक दूसरे से टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जिस धमाके के विचार को महसूस करने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक कल्टीवेटर बहुत ही शौक कर अभी उस धमाके ताबे देख रहा था। उसी पर एक लेडी कल्टीवेटर थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर बाकी सारे कल्टीवेटर से कहने लगा क्या वो यहाँ पर हेवेंस की बियॉन्ड की हेवन है, यहाँ पर सिर्फ असल में क्या हो रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस प्लेस से कोई अपनी पावर के साथ एक जोरदार स्लेश को मार देता है, जिसके वजह से वो लेडी कल्टीवेटर जो अभी कुछ देर पहले उस धमाके को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, उसका पूरा शरीर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और वो दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर पेश के अंदर पेश बहुत बार बहुत ही बुरी तरह से टूट रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन अपने हाथ में एक शॉट को पकड़ कर बहुत ज़्यादा मुश्किल से गो चेंगी सारी अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसी वो एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन अभी अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन का हालत देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर आप गोचेंगे एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन की तरफ देखती हुई अपनी डेमोनिक हेलबात के अंदर से डेमोनिक पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश करती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन की माइंड में कहने लगा मास्टर आपके पास सच में कुछ अच्छे तेजार जरूर हैं, आप एक के बाद एक को बाहर निकाल रही हैं। आप गोचेंगे की इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन बहुत ज़्यादा परेशान होकर गोचेंगे तरफ देखती हुई अपनी दांतों को पीसती हुई गोचेंगे से कहने लगा नहीं ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम यहाँ पर। अगली पर आप एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन बहुत ज़्यादा घबरा कर गोचेंगे तरफ देखती हुई गोचेंगे से जोर से चिल्ला कहने लगा डेमन लॉर्ड की रिंकार्नेशन हो। यानी दोस्तों आप एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन को खुद भी मालूम चल चुका है, उसका फील्डिंग आप यहाँ पर सेट होने वाला है। एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन ताप देखती हुई गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन से कहने लगा किसे मालूम है। उसी पर गोचेंगे इस तरह की पावर को देखने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन बहुत ज़्यादा परेशान होकर गोचेंगे को रोकने की कोशिश करती हुई गोचेंगे से कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो, हम लोग को असल में यहाँ पर एक दूसरे के साथ अपनी मौत तक फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर आप एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे ताप देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गोचेंगे के माइंड में कहने लगा मैं तुम्हें यहाँ पर मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा एक पर्सनली एक्ट करने वाला एनफोर्सर बन सकता हूँ और मैं जरूर तुम्हारे लिए तुम्हारा पब्लिक फिगर हेड भी बन सकता हूँ। मेरी आइडेंटिटी के साथ तुम चाहो तो पूरे आपा इलम के अंदर जो चाहो वो कर सकती हो। क्या ये चीज़ और भी ज़्यादा कॉन्वीनियंट नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट सिचुएशन के अंदर हैं। अब एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गोचेंगे अपनी डेमोनिक पावर को थोड़ा सा अनलिश करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन की तरफ देखती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन से कहने लगा तो फिर क्या तुम्हें मेरे लिए एक पापित बनाना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है, ये चीज़ मेरे लिए और भी ज़्यादा कॉन्वीनियंट होने वाला है। जो सुनने की बाद एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन थोड़ा सा गुस्से में गोचेंगे ताप देखती हुई गोचेंगे से कहने लगा
क्या तुम्हें सच में लगता है तुम ऐसा कर सकती हो? तो फिर तुम्हें शायद यहाँ पर इस तरह से नहीं रुकना चाहिए था। उसी वो एंसेंट फैमिली भारी तो रिंका सेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गो चेंगी थोड़ा शौक होकर एंसेंट फैमिली भारी तो रिंका सेन की ताप देखती हुई एंसेंट फैमिली भारी तो रिंका सेन से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हो? जो सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंका सेन अपने उस विचार एंसेंट केचार को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करती हुई गुचेंगे से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर इस तरह से मुझे अपने सांस को लेने की वक्त नहीं देना चाहिए था। उसी वो इस केचार को इस तरह से यहाँ पर से गायब होती हुई दिखने के बाद एक कल्ती पिता थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है? किस लिए ये गार्डियन यहाँ पर से इस तरह से गायब हो रहा है? और दोस्तों, मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस विचार केचार की पूरी पावर को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो रिंका सेन अपनी पावर को बहुत ज़्यादा ही अनलिस्ट करते हुए, हाँ जरूर याद हो भी, मैं अभी हर एक चीज़ को अपने शरीर के अंदर गैदर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आखिर क्या मैं यहाँ पर स्मूथली कुछ दाव के रूल को इस्तेमाल कर सकता हूँ बहुत सारी एंसेंट दुनिया से। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक और बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट अपनी दोनों आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर गो चेंगे ताप देखती हुई गो चेंगे से कहने लगा, यहाँ तो भी आगो तुम यहाँ पर डेमोलॉज के रिंकार्नेशन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मुझे इमोर्टल की रिलम के अंदर पहुँचने से नहीं रोक सकती हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर पूछेंगे आप एंसेंट हेवनली भारी तो इनकासेंट पर अपने डेमोनी हेलबात के साथ अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही बातें करती हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गो चंगी इस तरह के अटैक को देखने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो इनकासेंट अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मुस्करा था, जैसे ही गो चंगी इस तरह के अटैक उसके लिए कुछ भी नहीं है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो इनकासेंट बहुत ही आसानी से गो चेंगी के उस डेमोनिक हेलबात को अपने एक हाथ से पकड़कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो चेंगी के माइंड में कहने लगा, ए वैनेबल जरूर अभी तुम्हें यहाँ पर मारने वाला है। उसी वह एंसेंट हेवनली भारी तो इनकासेंट की इस तरह की पावर को देखने के बाद गो चेंगी खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो इनकासेंट गो चेंगी पर अटैक करने के लिए अपने हाथ को अभी आसमान की तरफ उठा रहा था। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद गो चेंगे भी अपने हाथ में अपने और एक शॉट के जैसा दिखने वाला इमोर्टल आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गो चेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो इनकासेंट ने अभी अपने हाथ के उस शॉर्ट स्लेस के साथ गो चेंगे पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से गो चेंगे हाथ में जो शॉट था वो भी बहुत ही आसानी से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज़ को अभी देखने के बाद गो चेंगे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो इनकासेंट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो इनकासेंट अभी गो चेंगे डेमोनिक हेलबात को गो चेंगे हाथ से छीनने के बाद अपने हाथ में पकड़ लिया था। और फिर उसी डेमोनिक हेलबात को अभी गो चेंगे के शरीर के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो इनकासेंट ने घुसा दिया था, जिसके वजह से गो चेंगे के चेस्ट के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था और गो चेंगे अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो इनकासेंट देखने में बिल्कुल एक डेविल के इनकारनेशन के जैसा दिख रहा था।
अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन के इस तरह के अटैक की वजह से गो चेंग के बहुत ज़्यादा ही दूर जाकर गिरने लगा और फिर एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन अपने हाथ को दूसरी तरफ करते हुए अपने इस पावर को बहुत ज़्यादा ही रिलीज कर रहा था। अगली पर आप एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन अपनी पूरी पावर के साथ गो चेंग पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर गो चेंग से कहने लगा आप यहाँ पर ही मरो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर और बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन के उस ओरा के अंदर से बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट और एंसेंट बीस्ट भी गो चेंगी पर अटैक करने के लिए गो चेंगी तापी आगे बढ़ रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन की उस अटैक की वजह से गो चेंग के सामने जो प्लेनेट था उस पर बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो प्लेनेट आप धीरे धीरे यहाँ पर ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। सच में दोस्तों एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन ने अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्लेनेट को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन अभी उस प्लेनेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद थोड़ा सा शौक होकर उस चीज़ के तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन पागल की तरह जोर जोर से मुस्कुरा रहा था। सच में दोस्तों एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन को अभी लग रहा था उसने गो चेंग का फील्डिंग को सेट कर दिया है। अगली पर आप एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन धुआं हटने के बाद अपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा क्या ये चीज़ अब ख़त्म हो चुका है। ये वेरिएबल सच में यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसने तुम्हें यहाँ पर इतने जल्दी एनकाउंटर कर लिया था। अगर तुम सच में यहाँ पर वो डेमोलॉर्ड होते जिसने पूरी इमोर्टल पैलेस को डिस्ट्रॉय किया था तो भी तुम्हारे सिर्फ मामूली फिंगर फ्लिक से ही या तो भी आगे में अपने पीठ में क्यों ना होता ये वेरिएबल जरूर एसएस में बदलने वाला था। ये वेरिएबल जरूर एसएस में बदलने वाला था। यानी दोस्तों एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन को अच्छी तरह से मालूम है उसके लिमिट क्या है लेकिन उसी पर आप एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गो चेंग के डेमोनिक हेलबात को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए खुद से कहने लगा अभी फ्यूजन को इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। और उसी बॉय एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन के माइंड में गो चेंग आप एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन को कहने लगा क्या सच में ऐसा ही होने वाला था। और फिर आप गो चेंग एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन आप देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन से कहने लगा यही डेसोलेट डेमोनिक हेलबात यहाँ पर एक वाल डिस्ट्रक्शन की आइटम है या तो भी पूरे अपर इलम के अंदर मैं कभी इसके पावर को इस्तेमाल करने की साहस नहीं कर सकता था लेकिन यहाँ पर अभी मेरे लिए कोई भी जरूरत नहीं है होल्डबैक करने का। उसी वक्त गो चेंग इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन बहुत ज़्यादा घबरा कर गो चेंग की तरफ देखती हुई गो चेंग से पूछने लगा क्या तुम्हें यहाँ पर मारना नामुमकिन है। अगली पर गो चेंग आप अपनी डेमोनिक फ्यूजन फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन की तरफ देखती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन से तुम्हें यहाँ पर शायद सच में बहुत ज़्यादा ही खुश होना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो चेंग अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक असली डेमोलॉर्ड की तरह ही दिख रहा था। और फिर गो चेंग आप थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन की तरफ देखती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन से कहने लगा आखिरकार ये मेरा पहली बार है जो मैं यहाँ पर इस डेसोलेट डेमोनिक हेलबात की पूरी पावर को विल्ड कर रहा हूँ। आप गो चेंग इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन अपने पीछे अपनी पूरी पावर को सामन करते हुए बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर गो चेंग से कहने लगा तो फिर मैं जो तुम्हें फिर से यहाँ पर मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन की
फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसने अभी यहाँ पर किसी घोस्ट को देख लिया है। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे शिव अपने एक हाथ की मदद से एंसेंट हेवनली भारी तो निकासन के उस पूरे पहाड़ को वहाँ पर ही रोक रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे ने बहुत ज़्यादा आसानी से अपने उसी हाथ की मदद से एंसेंट हेवनली भारी तो निकासन के पूरे पहाड़ को यहाँ पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिस चीज़ को अभी देखने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो निकासन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी एंसेंट हेवनली भारी तो निकासन के फेस को आपने उसी हाथ से पकड़ने लगा, जिसके वजह से एंसेंट हेवनली भारी तो निकासन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो चाकर भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था गोचेंगे से। अगली पर गोचेंगे आप आपने बहुत सारे डायमंड चैन की मदद से एंसेंट हेवनली भारी तो निकासन की शरीर को पकड़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एंसेंट हेवनली भारी तो निकासन से कहने लगा, मैं यहाँ पर आप तुम्हें रिफाइन करना शुरू करने वाला हूँ। इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर और कोई भी मौका नहीं देने वाला हूँ एक सांस लेने के लिए भी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था और यहाँ पर आप हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है एंसेंट हेवनली भारी तो निकासन का फीलिंग सेट हो चुका है। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।